ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम। पूरे विश्व में भारत अपने आप में ऐसा अद्भुत देश है जहां त्योहारों और उत्सवों की एक लंबी परंपरा है। इस कड़ी को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है सनातन हिंदू धर्म। जी हां, सनातन परंपरा की यही विशेषता है कि संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, यही तो इसकी समग्रता की पहचान है। उत्साह और उत्सवों से मानव जाति के कल्याण के लिए ही सनातन हिंदू धर्म बना है। इन्हीं उत्सवों में से एक आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण हैं, जो 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में अवतरित हुए। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जहां पर उनके पिता वासुदेव और माता देवकी एक कैदी के रूप में राजा कंस की यातनाओं को सह रहे थे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब कंस की यातनाओं की काली छाया मानो एक क्षण में लुप्त हो गई। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भक्तगण पूरे आनंद के साथ एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और उनके बीच श्री कृष्ण का पूरा जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपनी लीलाओं की मानव जाति पर गहरी छाप छोड़ी है। ये सखा भाव में अर्जुन को सबसे कठिन समय में कुरुक्षेत्र के रण में भगवत गीता का ज्ञान देकर उनके कष्टों का बड़ी ही सहजता से निवारण करते हैं। यूं तो भारत में ही नहीं, विश्व के कई स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का भव्य आयोजन होता है, पर उनके जन्म स्थान मथुरा की तो छटा ही निराली होती है। जन्माष्टमी के लिए श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा कई दिनों पहले ही सज जाती है। जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा मथुरा शहर पर्व के उल्लास से सराबोर होता है। आपको मथुरा का कोई भी कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां जन्माष्टमी के त्योहार का रंग न चढ़ा हो। जन्माष्टमी के दौरान यहां लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है। देश और विदेश दोनों के पर्यटक यहां दर्शन के लिए आते हैं। जन्माष्टमी को आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है। मथुरा और वृंदावन वो स्थान हैं जहां भगवान कृष्ण रास लीला किया करते थे।
जन्माष्टमी का त्योहार यहाँ 10 दिन पहले ही मनाना शुरू कर दिया जाता है। इस दौरान कलाकार यहाँ श्री कृष्ण से जुड़ी रासलीलाएं और महाभारत में भगवान कृष्ण से जुड़े दृश्यों का मंचन करते हैं। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में 4000 से ज्यादा मंदिर हैं। जन्माष्टमी के दिन इन सभी मंदिरों को बड़े ही मनोयोग और रुचिपूर्वक तरीके से सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर मथुरा के मंदिरों में भगवान कृष्ण से जुड़ी कई झांकियां बनाई जाती हैं, जिन्हें देखने लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में पहुंचते हैं। इन झांकियों में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दिखाया जाता है। कई झांकियों में महाभारत की घटनाओं को भी दिखाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र और गहने पहनाए जाते हैं। मूर्तियों के अलावा मंदिरों को भी सजाया जाता है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। तो जन्माष्टमी के अवसर पर आप भी खो जाइए कृष्ण भक्ति के रंग में, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ भक्ति है, वहीं उमंग है, वहीं जीवन है और रास रंग है और कर्म योग है, जो कि सार है गीता का। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के अलग अलग भागों में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया और धर्म के मार्ग पर चलकर परम सत्य को प्राप्त करने की राह दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। ये अधर्म पर धर्म की विजय में हमारा विश्वास और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने श्रद्धा और आस्था के इस पर्व पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को बधाई दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्व का मुख्य आयोजन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।